स्टार्ट। ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू द तदब्बर सेक्शन। हम लोगों ने लास्ट जो इवेंट था, लास्ट जो एपिसोड थी, उसके अंदर हम लोगों ने तफासिर सिर्फ कवर की थी। एंड इसमें हम लोग इन्हीं आयात के ऊपर अपने जो तदब्बर वाले पॉइंट्स हैं वो मेंशन करेंगे। ठीक है। इनको ऑल्दो मैं कंप्लीट को रिवाइंड मतलब रिव्यू नहीं करूंगा, लेकिन इस इन सारे पॉइंट्स को जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, अगर मैं उसको समराइज करूं तो मैं इसको क्विकली कोशिश करूंगा कि मैं 5 एक मिनट में हम इसको समराइज करें, ताकि फिर हम आगे फर्दर इस पे इन आयात के ऊपर डिस्कशन कर सकें। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। पढ़ो अपने रब के नाम से। पढ़ो अपने रब के नाम से। अल्लज़ी खलक, जिसने पैदा किया। ठीक है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक एसोसिएशन आ रही है, अल्लाह ताला के नाम से पढ़ने का ऑर्डर आ रहा है, और अल्लाह ताला ने बताया कि उसके नाम से जो खालिक है, जो तख्लीक करता है, जिसने सबको तख्लीक किया है, जिसने तमाम चीजों को तख्लीक किया है। और वो तमाम के बाद फिर खलकल इंसान मिन अलक, कि अल्लाह ताला ने इंसान को स्पेसिफाई किया, और स्पेसिफाई करने के बाद फिर मेंशन किया कि इसको अलग से बनाया है। अब इंसान की जो तख्लीक है उसमें स्पर्म भी आता है, उसके अंदर मिट्टी भी आती है। खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फखार। ठीक है। उसके बाद आता है इंसान को अल्लाह ताला ने मिट्टी से तीन से पैदा किया। तो मुख्तलिफ चीजें आती है, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने अलग मेंशन किया है, क्योंकि जो उस टाइम के लोग थे उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके प्रीच करना था। तो तीन की या स्पर्म अगर वो बताते या वो मेंशन करते, वो अल्फाज मेंशन करते, तो उन्होंने कहना था, देखो ये तो हमें पहली वाली बात ही नहीं पता, तो ये वाली बात हम कैसे मतलब मान लें। ठीक है। तो अलग के ऊपर आप रहें। तो अल इंसान अगेन इज अ कलेक्टिव नाउन, कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को अलग से पैदा किया है, विच इज अ वेरी जेनेरिक स्टेटमेंट। और ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि हमें दावा की तरफ पॉइंट आउट करती है, कि जब आप दावा कर रहे हो तो उसके अंदर वो इंक्लूड करो, वो पॉइंट्स इंक्लूड करो जो जो अगले बंदे के मुताबिक फैक्ट हो, जिसपे अगला बंदा मान रहा हो, ताकि वहां से आप उस चीज को लेके चलो और उस चीज से आप रिलेट करो। इक़रा व रब्बुकल अकरम। अपने करीम रब के नाम से पढ़ो। अब ये जो दूसरा इक़रा है, दिस ऑल्सो पॉइंट्स टूवर्ड्स कि पहला जो इक़रा था दैट वाज फॉर योर ओन सेल्फ, और अभी जो दूसरा इक़रा आ रहा है, दिस इज टू प्रीच, कि अभी आप जाके प्रीच करना स्टार्ट करें। ऑल दो स्पेसिफिकली ये ऑर्डर प्रीचिंग का नहीं है, वो अलग ऑर्डर आया था, लेकिन यहाँ पे जो इकरा है, अगर मैं लिंग्विस्टिक मानी देखें तो इट गिव्स अ हिंट टू वर्ड्स के प्रीचिंग की तरफ। एक हिंट था कि अभी ये प्रीचिंग वाला काम जो है वो स्टार्ट होने लगेगा। रब्बुकल अकरम, अपने करीम रब की तरफ से। अगेन रब्बुका इज एसोसिएशन ऑफ अल्लाह ताला विद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, कि वो है जिसको कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कलम से नहीं लिखना था, तो आपका टीचर भी तो वही है जिसने बाकियों को कलम से लिखना सिखाया। तो अल्लाह ताला ने तमाम चीजों को कलम से भी जो चीजें आती हैं वो भी अल्लाह ताला ने ही सिखाई हैं, पहली बात। दूसरी बात कि भी जो आप कर रहे हो, जो भी आप आगे कलम से सीखोगे, जितनी चीजें सीखोगे वो भी इम्पोर्टेंट है, और वो भी मतलब कलम से भी सीखना इम्पोर्टेंट है, और वो भी जो आप कलम से सीख रहे हो वो भी अल्लाह ताला ही सिखा रहे हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट, जो कुछ भी आप लिख के सीखोगे, जो कुछ भी आप लिख के सीखोगे वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है। दिस इज अल्लाह ताला मेंशनिंग दैट अल्लमल इंसान मा लम यालम, कि अल्लाह ताला ने इंसान को वो सब सिखाया जो वो नहीं जानता था। दिस अगेन इज अ कंक्लूसिव स्टेटमेंट टुवर्ड्स अल्लमा बिल कलम एज वेल एज इकरा। ठीक है। कि अल्लाह ताला ने पढ़ने का हुक्म दिया, और फिर बताया कि अल्लाह ताला ने पेन से जो सिखाया, तो जो कुछ भी सिखाया वो इंसान पहले नहीं जानता था, और ये अल्लाह ताला ही वो तमाम चीजें सिखाते हैं जो इंसान पहले नहीं जानता होता। तो दिस वाज लाइक अ ब्रीफ रिव्यू ऑन दैट। अब हमने करना है तदब्बर। ठीक है। जो हमारे अपने पॉइंट्स हैं, जो हमने सोचे हैं, जो कोई पॉइंट हमने डिस्कस करने हैं, वो हम पेश करते हैं। तो लेट मी गिव द फर्स्ट 2 पॉइंट्स। ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है कि द वन जो हम लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ था, कि स्टार्ट ऑफ नबूवत नहीं था अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इसहाक साहब, लेकिन अकॉर्डिंग टू इस्लाई साहब, उन्होंने कहा था कि नहीं, इट आल्सो पॉइंट्स टूवर्ड्स प्रीचिंग। आई थिंक आई टेंड मोर टूवर्ड्स प्रीचिंग द सेकंड पार्ट। आप लोग क्या कहते हो कि क्या कौन सी दलील जो है वो ज्यादा बेहतर है?
अगर कॉमन सेंस से देखें, प्रीच नहीं करना था और ये मकसद नहीं था, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ वही। हम्म। ठीक है कि जो वही आ रही है वो इवेंचुअली प्रीच तो होगी। हाँ ठीक है, उस टाइम पे ऑर्डर नहीं आया लेकिन अल्टीमेटली प्रीच तो होगी। राइट, उसी तरफ बात जा रही है ना। जी। ओके, और दूसरा एक पॉइंट था जो मैंने नोट किया हुआ था, विच वाज इन कंट्रास्ट विद इकरा। ठीक है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फॉलो करना था, पढ़ना था, रिपीट करना था जो हजरत जिब्राइल ने बोला। लेकिन रिपीट करने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है तिलावा या तलु। है, टू फॉलो इन समवन्स फुटस्टेप्स या किसी चीज को फॉलो करना। यहाँ पे तलु का वर्ड नहीं आया, यहाँ पे इकरा का वर्ड आया। ठीक है, और इस पे एक आंसर भी आया था, थोड़ा सा, लेकिन आई वांटेड टू हाईलाइट कि इकरा का वर्ड आया कि ये जो वर्ड अगर तलु आता तो इट वुड हैव बीन कि आप हजरत जिब्राइल को फॉलो करो। लेकिन अल्लाह ताला इज वेरी स्पेसिफिक विद वर्ड्स, राइट। तो अल्लाह ताला ने इकरा का वर्ड बोला है कि हजरत जिब्राइल को फॉलो नहीं करना, मैंने जो भेजा है उसको पढ़ना है। तो अल्टीमेटली मेरी तरफ लौटो, मैं मुझे फॉलो करो, राइट। जो मैंने बोला उसकी तरफ ध्यान दो। तो दीज वर माय टू पॉइंट्स। बाकी आप लोग बारी बारी ऐड करें कि आप लोगों के कोई पॉइंट्स हैं या कोई पॉइंट जो आप डिस्कशन के लिए ओपन करना चाहो। जी, जी मेरा किरण ये भाई। पॉइंट है कि अभी आपने जैसे कि बात की ना कि वो क्या वो डायरेक्ट रीच करने के बारे में था या मतलब नबूवत का इजहार था या जस्ट एक नहीं था, लाइक सॉर्ट ऑफ इस तरह की बात की ना जो हम्म। सूर्य अलग है उसके लिहाज हम्म। से। तो मैं इसको थोड़ा सा अगर बहुत ज्यादा जनरल सेंस में जनरल वर्ड्स में कहूँ तो कोई भी प्रोजेक्ट या फिर कोई भी एक लाइक आप कहीं ज्वाइन कर रहे होते हो तो स्टार्ट में एक सॉर्ट ऑफ ओरिएंटेशन होता है ना सेशन। हम्म। तो कह सकते हैं कि वो ओरिएंटेशन था ना, मतलब एक चीज को आपको प्रिपेयर किया जा रहा है या ये किया जा रहा है कि रब की पहचान कराई जा रही है कि आपने जाकर लोगों को ये बताना है। बट इसमें कोई ऑर्डर्स नहीं है, कोई तबलीग नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में, तो इस लिहाज से तो आप उसको उसकी ओरिएंटेशन को उसके साथ मिक्सअप नहीं कर सकते। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, किसी चीज हाँ। के कैरियर को स्टार्ट करना है, बट आप ये नहीं कह सकते कि वो फर्स्ट क्लास है। तो या। मुदस्सिर में तो यही बात है कि डायरेक्ट आपको कहा गया कि अब उठो, काम संभालो, अपना ड्यूटी ये है, ठीक है। हम्म। लेकिन अलग में ये वाली बात पिन पॉइंट नहीं की गई। हम्म। ये वाली चीज मैं ऐड करना चाहूंगी बस इसमें। और अलग एक अलग में फोकस इज ऑन इकरा एंड सॉर्ट ऑफ पर्सनल डिस्कशन ग्रुप्स, राइट। जी ऐसा ही है। और हाँ। बेसिकली जिस के बारे में, यानी जिसका आपने ऑर्डर लेकर चलना है आगे, यानी हम्म। कि जिसके काम की तामील करनी है, जिसका हुक्म पहुंचाना है, उस रब रब से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। वही वाली बात है कि अल्लाह लफ्ज नहीं यूज हुआ, खालिक है वो, ठीक है, क्रिएटर है वो। आप आए मतलब आपका उससे क्या रिलेशनशिप है। तो ये वाली चीज है, तो उस पॉइंट को लेकर के उसके ऑर्डर्स को आपने फर्दर जो है रीच करना है या इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे ना एक और बड़े मजे की बात है, वो आपके पॉइंट से मुझे याद आया दोबारा। अल्लाह ताला ने एसोसिएशन रब के वर्ड में डाली है, खलक के वर्ड में नहीं डाली। रब ब्रॉड सेंस है ना, एक जनरल रब में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, और खालिक एक खाली एक चीज पे जाके हो जाता है, फिक्स हो जाता हाँ, और जो खालिक है वो रब का पार्ट भी है। है। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है। हाँ, तो अल्लाह ताला ने जो खलक है वो तमाम इंसानों के लिए जनरलाइज लेके आए हैं। खलकल इंसान, तमाम इंसानों का खालिक अल्लाह ताला है, कोई रिफ्यूट नहीं। लेकिन रब स्पेसिफिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एसोसिएट किया, है ना। मतलब ऐसे ही है। वो जो हम एक बचपन में पढ़ते थे ना कि एवरी लेटर इज परफेक्ट। ठीक है, तो हर लेटर के ऊपर, अब तफासिर जो हम लोगों ने अभी रिसेंट स्टडी किया है, हर लेटर के ऊपर यकीन मानो पेजेस हैं जो हम लोगों ने कंटेंट गुसार के, तो हम लोगों ने ये बुलेट पॉइंट्स निकाले। ठीक है, तो ऐसे ही है। अब जब रब्बिक का आया है मीन्स के अल्लाह ताला
रब होना एसोसिएट कर रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जिसमें खालिक के साथ, खालिक होने के साथ साथ ख्याल रखने, मुनइम और मालिक होना, वो तमाम एस्पेक्ट्स उसके अंदर आते हैं। मीन्स के खालिक में जो, और दूसरा इसका एस्पेक्ट पता है क्या है? खालिक का जो रिलेशनशिप बनता है ना, जो इस्मुल फेल होते हैं उनमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें आपका रिलेशनशिप बनता है। जैसे खालिक है, तो अगर अल्लाह ताला खालिक होगा तो हम मखलूक हो जाएंगे। अगर अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम्हारा खालिक हूं, तो ठीक है, हम आपकी मखलूक है, हमें आपने पैदा किया है, बस ठीक है। लेकिन जब रब अल्लाह ताला है, तो वहां पे एक अथॉरिटी, एक ऑर्डर भी आता है कि अगर अल्लाह ताला रब है तो हम अल्लाह ताला के अब्द, ठीक है, यानी अल्लाह ताला के सर्वेंट्स हैं, यानी अभी अल्लाह ताला की बात मानेंगे। और द फर्स्ट सर्वेंट इन द उम्मत ऑफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या उस टाइम पे द फर्स्ट पर्सन दैट अल्लाह पाक चोज वाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए यहाँ पे अल्लाह ताला ने रब के वर्ड को अपने साथ एसोसिएट किया, राइट? So जी this was another point that came through my mind. Anybody else who wants to add anything? जी, एक और चीज में ये अ, इसमें जो मैंने चीज वो की फील, वो ये कि यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जो, अगर उस चीज का बैकग्राउंड देखें, वही के आने से पहले जो आपने सारा एक्सप्लेन किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन और इस तरीके से सॉलिट्यूड में, मतलब अकेले रहना, मतलब वो जो उनका एक मिजाज बन चुका था, और जाके उसमें गौर व फिक्र करना, और कई कई रातों का एक ही मतलब उस पर सोचना, और जो कुछ भी अरब माशरे का था, तो बेसिकली सब किस लिए था? कि जाहिर है वो तो इस चीज से बेजार थे ना कि शिर्क जो करते हैं बुत ये वो, तो इस सारी चीज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको तलाश कर रहे थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब को तलाश कर रहे थे ना। तो जब रब को तलाश कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहली वही आई, वही इस चीज की मतलब हमें एक क्लू देती है, एक पॉइंट देती है इस बारे में कि वो भी इन अल्फाज के साथ आई कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, कि यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब का तो आइडिया था, मतलब इस चीज का एक होता है ना, आपको एक रिमाइंड कराना, तस्कीर कराना, पहचान के आपको एक आइडिया है, लेकिन इसकी अचानक वो चीज आपके सामने आ जाए, ठीक है, अपनी एक लाइक इसको यानी कि ये कहना चाहिए कि फिजिकल फॉर्म में, मतलब जिस तरीके से वो वही आई थी, तो आप ये कहें कि मैं यही चीज तो तलाश कर रहा था, तो वो वाली चीज है कि यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने जो स्टार्ट किया ना नबूवत का, जो पहला जो एक मतलब आयत जो पहली है वो यही है कि जिस चीज को आप तलाश कर रहे हैं वो आपके सामने है। Hmm. Allah Ta'ala has his amazing ways to do things. अच्छा, अक्सर बाजी, आप कोई पॉइंट ऐड करने लगे थे? हाँ हमजा भाई, मैंने ना सीरा में पढ़ा था ये रब से रिलेटेड ना। तो हम्म। जब जिब्राइल अमीन नबी इस्लाम को कह रहे थे ना कि पढ़िए पढ़िए पढ़िए, तो नबी इस्लाम ने नहीं पढ़ा था। लेकिन जब जिब्राइल अमीन ने कहा ना कि आप अपने रब के नाम से पढ़िए, तब नबी इस्लाम ने पढ़ा था। और वहाँ उन्होंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई थी कि राइटर ने, कि अगर नबी इस्लाम पढ़ लेते ना, तो जो उस्ताद होता ना, टीचर होता, तो वो जिब्राइल अमीन हो जाते। लेकिन जब नबी इस्लाम ने पढ़ा ना कि रब के नाम से पढ़ना है मैंने, मीन कि मैं रब के नाम से पढ़ा हूँ, तो डायरेक्ट अल्लाह पाक टीचर हो जाते हैं हमारे। तो ये नहीं, उन्होंने एक पॉइंट, ये किसने मेंशन किया था? ये इब्ने इसहाक। इब्न इसाक। आई वुड लाइक टू रिफ्यूट दिस पॉइंट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि सूरह नजम के अंदर अल्लाह ताला एक बात मेंशन करते हैं, अल्लामाहुल शदीदुल कुवा, एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट हजरत जिब्रील, ठीक है? तो हजरत जिब्राइल भी अगर टीचर हैं, तो इंटरमीडिएट टीचर तो हजरत जिब्राइल है ना। हाँ ठीक है, बैक पे अल्लाह ताला ही है। बात समझ आई? सही। तो ये वाली बात आई वुड रिफ्यूट इट, क्योंकि कुरान में ही उसके ऑपोजिट दलील है कि अगर हजरत जिब्राइल भी टीचर हो जाए तो बात और है। हाँ, अगर यहाँ पे जैसे मैंने पहले मेंशन किया ना कि इकरा की जगह अगर तलु आ जाता, तो इट वुड हैव बीन टू फॉलो हजरत जिब्राइल। फॉलो नहीं वो हजरत जिब्राइल को कर रहे थे, हाँ सीख उनसे रहे, सही सही। ठीक है? तो ये वाली एक बात है। अच्छा, एनीबडी एल्स हु वांट्स टू ऐड एनीथिंग?
अगर कोई और नहीं ऐड करना चाह रहा तो मैं कर दूं। करें 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 सारे, मतलब अभी ये दिस इज लाइक होल डिस्कशन थिंग, अभी हमने इस पर डिस्कशन नहीं करनी। एक जी, पॉइंट। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जिस तरह से मैं थोड़ा सा समराइज कर रही हूँ, बट आई सी इट एज अ जर्नी। आप इसको एक पर्सनल जर्नी भी ले लें और एक सोसाइटी के अंदर भी जर्नी ले लें। तो सबसे पहले तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मिलता है हमें इसमें, अपने रब के साथ पहचान मिलती है हिस्टोरिकल। अगर हम वादा अलस्त को देखें तो अल्लाह जो है वो हमें रब के नाम से ही इंट्रोडक्शन दे रहा है कि इन द बैक आप वादा करके आए हो, मैं आपका रब हूँ, तो रिमेम्बर दैट थिंग। एक तो ये चीज़ जो मैं मुझे लगती है। और दूसरी जो चीज़ है वो पर्सनल जर्नी में भी, अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो सबसे पहली खासियत, और अगर आप सोसाइटी में बात करना चाहते हैं तब भी सबसे पहली खासियत आजिज़ी की होनी चाहिए। आपके अंदर ये पोटेंशियल होना चाहिए कि आप जो मुख्तलिफ पॉइंट्स आएंगे, मुख्तलिफ किस्म के रवैये आएंगे, उनको आप जो है वो ले सकें और उसके मुताबिक चल सकें। और वो कहाँ से आ रहा है, क्योंकि अभी जो हमने डिस्कशन पहले की उसमें बताया गया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक वेरी शुगर कोटेड वे में बताया है कि इंसान जो है वो अब्द है, और उसी अब्द के दायरे में रहते हुए उसी आजिज़ी के साथ और ये बात मानते हुए कि वो गुलाम है और अल्लाह सुब्हाना व तआला रब के नाम से हमारे मालिक हैं, तो वो इकरा के हुक्म को पूरा करना है, हमने उसको मानना है। तो वो जब तक मानने वाली और एक्सेप्ट करने वाली टेंडेंसी नहीं होगी, प्रोग्रेस नहीं हो सकती है, ना तो रब और बंदे के रिश्ते में, ना ही सोसाइटी में। क्योंकि आपने मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू सुनने हैं, फौरन से किसी को रिफ्यूट नहीं करना है, अपने अंदर बहुत बर्दाश्त लेकर आनी। तो प्रीचिंग के हवाले से या रिलेशनशिप्स के हवाले से या पर्सनल ग्रोथ के हवाले से दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। फिर हम्म, जब बात, जी कहें इस पे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करें। फिर जो जान पहचान की बात होती है, जिस जो अकीदा या जो बात लोग जान रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, आप वहां से स्टार्ट करें। क्योंकि और वहां से भी उस कोर को निकालें जिसको रद्द नहीं किया जा सकता हो, हर एस्पेक्ट से देखें। और फिर वहां से इस चीज को देखें कि हाँ, यहाँ पे ये लोग ये काम नहीं कर रहे हैं जो कि रियल थिंग है, और वहीं से शुरू करें। जैसे रब का कॉन्सेप्ट दिया गया कि अरब के लोग जो थे वो बुतों की पूजा तो कर रहे थे और बुतों को एसोसिएट कर रहे थे, कोई बारिश का है कोई कुछ है, लेकिन वो क्रिएशन के साथ नहीं कर रहे थे। तो बहुत जब भी कहीं पे कुछ नया स्टार्ट करना होता है तो पिन पॉइंट को देखना होता है। ऐसे ही रैंडम नहीं स्टार्ट हो सकते, बहुत सोच समझ के। और आपके काम में, आपकी बात में, आपके कलाम में एक खास रब्त होना चाहिए, बेतरतीब नहीं हो। इन 5 आयात को देखें, एक खास प्रोसेसिंग रब्त नजर आ रहा है, वन बाय वन बिल्ड अप हो रहा है सब कुछ। और फिर मेन बात भी आ रही है साथ साथ, इसी तरह से करना होता है। और अपनी पर्सनल लाइफ में खुद को जानना है तो खुद के लिए भी सिस्टमेटिकली चलना पड़ेगा, कोर थिंग को ढूंढना पड़ेगा कि व्हाट इज द कोर थिंग। अगर आपकी पर्सनालिटी में कुछ डेवलप करना चाह रहे हैं, कुछ ठीक करना चाह रहे हैं, तो कोर को तलाश करना पड़ेगा कि वेयर इज द प्रॉब्लम, और फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा अल्टीमेटली। देन अकीदा के बाद रब वही हो सकता है जो तख्लीक करेगा। व्हाट डज इट मीन? ओनली अल्लाह इज क्रिएटर। तो अकीदा तौहीद भी इंट्रोड्यूस हो गया। देन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कि आपका रब बहुत जेनरस है, तो यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। हाउ दैट ट्रस्ट इज बिल्डिंग, कि ये बात इस अंदाज में भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से नहीं कह रहे, बिकॉज
वेरी फर्स्ट इकरा कमांड है, आपको बताया जा रहा है, जो आपने कहना है वो आपके अपने अल्फाज नहीं है, तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट, जेनरोसिटी के साथ ट्रस्ट बिल्ड करें, और जब दूसरों को बता रहे हैं और खुद को भी बता रहे हैं, तो सबसे पहले जेनरोसिटी को लेके आए, डर और जो सजाएं हैं, जो खौफ है, उसको भी दूर रखें, प्यार और मोहब्बत से, अच्छे अंदाज से, ताकि अगर आप शुरू में सजाएं सुनाएंगे, डर सुनाएंगे और इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे, तो ऑब्वियसली भाग जाएंगे इन द वेरी बिगिनिंग। तो हम्म। कम से कम स्टार्ट हमेशा पॉजिटिव से, ऑलवेज पॉजिटिव ट्राई करें। हाँ, जहाँ पे फिर वो पॉजिटिव जो है वो नहीं चाहिए होता, मतलब अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, फिर जहाँ पे जो चीज़ चाहिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो लेके आते हैं, तो हमें भी फिर उसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए। सिर्फ सोसाइटी के लिए नहीं, क्योंकि मोस्टली लोग जो बात करते हैं वो सोसाइटी की करते हैं, तो सेम पैटर्न अगर हम इंडिविजुअल पे भी अप्लाई करते हैं तो वो होता है। हम्म। और माइंडसेट की बात भी है, जो कि सबसे पहले कर दी गई, कि आपको सोसाइटी का माइंडसेट भी चेक करना होता है और फिर उस माइंडसेट के ऊपर वर्क करके काम करना होता है और अपना माइंडसेट चेंज करना है। तो अपने माइंडसेट को भी पहले रीड करना है कि करंटली क्या चल रहा है, और फिर इसको किस पैटर्न पे करना है और कौन सा पैटर्न चाहिए। तो सबसे पहले अरब को रब मनवाना था, क्योंकि शिर्क वो कर रहे थे, लेकिन तख्लीककार किसी को नहीं मान रहे थे। तो रब मनवाना और इसका इंट्रो देना, दैट वाज अ लिटिल बिट इजी। और उसके लिए क्या टेक्निक यूज की गई है, आपको आपका लोअर याद दिलाया गया कि हैसियत है क्या, आप कर क्या सकते हैं, आपके पास अथॉरिटी क्या है। फिर अगला मुकाम भी याद दिलाया, मतलब बिल्कुल डिग्रेड करने वाला भी एस्पेक्ट नहीं रखना है, कि आपकी जो जात का अरूज है वो क्या है, वो इल्म के साथ है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कलम के जरिए से इल्म सिखाया, इसका एक मीनिंग ये भी निकलता है, और जो कुछ इंसान नहीं जानता था वो सिखाया। यहाँ से एक पॉइंट ये भी निकलता है कि द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला। कहीं और से कोई नॉलेज जो आएगा वो अथेंटिक नहीं होगा, और ना ही कोई नॉलेज कहीं और से आ सकता है। हाँ, कोई अपने से खुद से कोई बना दे और कह दे कि ये मेरा है और मैंने क्रिएट किया है, उसमें कुछ कुछ चीजें जो हैं वो आगे पीछे कर दी जाएं, बदल दिया जाए, तो वो मैनिपुलेटेड स्क्रिप्ट नहीं लेना है। ओनली एंड ओनली सोर्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला से लेना है, हम्म। और हमेशा इसी सोर्स को लेना है। फिर सोसाइटी के हवाले से देखें और पर्सनल के हवाले से देखें कि जो लॉज हैं, जो लेजिस्लेशन है, क्योंकि अरब में जो रब थे वो सरदार भी रब का किरदार अदा कर रहे थे, वो भी लॉज बनाते थे, और जो लॉ वो बनाते थे हर कोई फॉलो करता था उसको। तो मालिक तो अल्लाह ताला है, लॉ के लिए लॉ बनाने वाला भी अल्लाह ही है। तो फिर जो दीन है, दैट इज एज अ सिस्टम, आप उसको पॉलिटिक्स के नाम पे सिर्फ मस्जिद को अलग कर दें, उसको ऐसे अलग नहीं कर सकते। जब रब मानना है तो फिर पूरा पूरा, जैसे वो बा का बताया ना कि बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करना है, और हर काम जो है वो फिर आपकी इबादत हो जाएगा और अल्लाह के लिए हो जाएगा। तो एवरी लेजिस्लेशन, हर रूल आपकी जिंदगी का फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। I get that, लेकिन this is the point where I would like to refute। उसकी रीजन क्या है कि अल्लाह ताला ने ना तमाम रूल्स नहीं बताया वो। अल्लाह ताला ने मेजर मेजर रूल्स बताए हैं, बाकी उनको फाइन ट्यून करने के लिए हमें अल्लाह ताला ने सॉर्ट ऑफ फ्री चॉइस दी है कि हम उसको अपने मुताबिक थोड़ा सा अल्टर कर लें। तो अगर कोई हम्म, बंदा अपनी तरफ से, जैसे हमारे लेजिस्लेशंस हैं, अगर वो लेजिस्लेशन इस्लाम के किसी रूल को ब्रेक नहीं कर रहे, देन इट इज फाइन, उसमें तो कोई तो इशू नहीं है। देखिए, जी जी, अब वहां पे देखें ना, हर रूल अल्लाह के मुताबिक हो, इसका मतलब यही है ना कि आपने देखना है
कि ना 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 कहीं ना ना, दो आपका दो कुछ डर रीजन हो। है। दो दो अलग बातें हैं। एक है हर रूल अल्लाह ताला के मुताबिक, और दूसरा रूल है कि कोई रूल अल्लाह ताला के अगेंस्ट ना जा रहा। केस 1 एंड केस 2। हाँ, ये दोनों केसेस में अगर आप केस वन लोगे कि यार अल्लाह ताला ने इस बारे में क्या बोला है, वो आपको हो सकता है ना मिले। ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखोगे कि क्या ये, फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ताला ने बोला है कि जी सुअर को आप खा नहीं सकते, खाने के लिए वो हराम है, लेकिन उसके जो मेडिसिनल यूजेस हैं या कोई और इस तरह के यूजेस हैं, अगर आप वो कर रहे हो तो देन इट इज फाइन। ठीक है। सिल्क इज अ थिंग जो कि मर्दों पे हराम है, लेकिन वुमेन क्लोथ उससे बन सकते हैं। गोल्ड इज नॉट अलाउड ऑन मैन, लेकिन फॉर डिपॉजिट पर्पसेस या फॉर गवर्नमेंट पर्पसेस या फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस आप उसको लेके सेव कर सकते हो, अपनी अमाउंट सेव कर सकते हो, तो वो अलाउड है। ठीक है। तो आपने रूल्स ब्रेक नहीं करने, उन रूल्स को इंटैक्ट रखते हुए जो मर्जी करो। रोड की स्पीड लिमिट 40 है, करो इन्फोर्स। कौन सा रूल अल्लाह ताला का ब्रेक होता है? ठीक सही। है। तो इस हाँ तो मामले में है हमारे पास केस हाँ तो नंबर यू 1 है। बिकम अ हाक, यू बिकम अ हाकिम, यू डोंट बिकम अल्लाह ताला और रब। रब इज अल्लाह ताला। जी बिल्कुल। ठीक है। तो दिस इज लाइक अ स्मॉल डिफरेंस है। अच्छा, इस पे अक्षय बाजी आपका कोई क्वेश्चन था? मैं ना ये क्वेश्चन था कि यहाँ हमने पढ़ा है कि अ, अल्लाह पाक ने कलम के जरिए इल्म दिया, ठीक है, लेकिन हजरत आदम को जो इल्म दिया गया था वो तो कलम के जरिए नहीं था। इधर लिखा है कि नहीं था? वो भी कलम के जरिए था क्या? ये भी हमें नहीं पता। मेरी भी बात को समझो। अल्लाह ताला ने जो आयत लेके आए हैं ना, वो जो हजरत आदम को इल्म दिया था वो है सूरतुल बकरा, ये वाली। और इसके अंदर आया बनती है 34 आई गेस। हम्म। वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ताला ने तमाम नाम सिखाए। कैसे सिखाए पता नहीं, लिख के सिखाए, कलम से सिखाए, उनके दिमाग में वैसे आ गए, बोल के सिखाए, फरिश्तों के थ्रू सिखाए, हमें कुछ नहीं पता। क्या हमें इस डिटेल में घुसना चाहिए? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं घुसना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑथेंटिसिटी उसकी होगी नहीं, तो आप बस अपनी तरफ से चल रहे हो। तो यहाँ पे जो एक बात आती है कि क्या अल्लाह ताला ने कलम के थ्रू सिखाया या नहीं सिखाया, तो हम बोलेंगे जी हमें कोई नहीं पता, अल्लाह ताला ने सिखाया था, वो अल्लाह ताला ने जैसे सिखाया उसकी मर्जी। बात क्लियर है? ओके, सही है। जैसे यहाँ पे अगर हम कलम को सिंबॉलिकली भी लें तो इससे भी प्रोग्रेस ही निकलती है। आपने निकलती सीख तो प्रोग्रेस ही है, घूम फिर के नॉलेज की प्रोग्रेस, सोसाइटी की प्रोग्रेस कलम से ही निकलेगी। प्रोग्रेस उधर सिविलाइजेशन से नहीं। है दैट इज प्रोग्रेस, तो इसको सिर्फ एक टूल के तौर पे तो नहीं लेना, इसको एज ए सिंबल भी देखें। तो एज अ सिंबॉलिक हम लोगों ने किया था ना कि आई गेस इमाम राजी ने ये मेंशन किया था इन बिल्कुल केसी किया। पार्ट वन के पेन एज अ मेटाफॉर, तो उसको आप मैंने सिंबॉलिकली ले सकते हैं। अच्छा, इसके साथ अक्सर भाजी आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया? जी हो गया, दूसरा भी इससे रिलेटेड था, हो गया। चलो, तो हम होते हैं। अच्छा, मजे की बात, हम लोगों ने ना बूट कैंप के अंदर एक डिस्कशन की है, हम अभी भी कर रहे हैं ऑडियंस के हवाले से। ये ऑडियंस की हम थोड़ा सा बेसिक्स कंप्लीट कर लेना, तो हम बूट कैंप के अंदर बलागा स्टडी स्टार्ट करेंगे। एक मतलब एक बेस बन जाए, तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि बलागा स्टडीज में क्या चीजें कैसे हैं, वो फिर हमें पिक करना आसान हो जाएगा। उसके हवाले से अगर जिन लोगों को याद है कुछ, वो मुझे ये बताएं कि ये जो पहली 5 आयत है, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न्यूट्रल ऑडियंस है, एक्सेप्टिंग ऑडियंस है, या रिजेक्टिंग ऑडियंस है? मैं बताऊं? जी जी। अच्छा, आपने ये कहा कि 1 to 1 ऑडियंस है कि नहीं, ठीक है। 1 to 1 तो है, मैं पूछ रहा हूँ हम्म एक्सेप्टिंग है, रिजेक्टिंग है, या न्यूट्रल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सेप्टिंग ऑडियंस है। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त न्यूट्रल न्यूट्रल, ऑडियंस है। न्यूट्रल न्यूट्रल। सही, हाँ, न्यूट्रल। क्योंकि उन्हें नहीं पता ना कुछ। ठीक, सही। अब दूसरी बात, क्या वो जनरल ऑडियंस है, एस्पायरिंग में आती हैं, या वो जो टाइम बाउंड आती हैं, या वो
जो है वो नॉलेजेबल में। एस्पायरिंग में तो एस्पायरिंग, वो 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 एस्पायरिंग वाली में चीज है आएंगे। ना जी, क्योंकि इसमें ठीक है। वो जो है आपको को बारे में डिटेल फर्दर दी जा रही है, क्योंकि इससे ये श्योर है कि आप उस चीज के बारे में इतना जाहिर है इल्म नहीं रखते और उसको जानने का शौक भी रखते हैं, मतलब इस तरीके से ना। हाँ, और ये उनकी सीरा से भी डिपिक्ट हो रहा है हम्म। कि वो खुद जाते थे और जाके वो खुद से सोचा करते थे, मीन्स के ही वांट्स टू लर्न अबाउट दीज थिंग्स। हाँ एग्जैक्टली। राइट, तो इट इज वन टू वन ऑडियंस कॉरेस्पॉन्डेंस, इट इज न्यूट्रल ऑडियंस, एंड इट इज एस्पायरिंग ऑडियंस। अब इसका असलूब देखें। एक कला, एक स्ट्रेस आया, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं है। ठीक है। बिस्मिल रब्बिक अल्लज़ी खलक, सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल आर्ग्यूमेंट। खलकल इंसान मिन अलक, पिछले की कॉन्टिन्यूएशन। इक़रा वरब्बुकल अकरम, इक़रा अगेन इज एन एंकर टुवर्ड्स दिस थिंग। उसी बात को दोबारा रिपीट किया जा रहा है ताकि वो बात दिमाग में सॉलिडिफाई हो जाए। ठीक है। लेकिन एक दूसरा उसका एस्पेक्ट बयान किया जा रहा है, वरब्बुकल अकरम, दोबारा से रब्बु का, रब्बु का, अल्लाह ताला अपने आप को एसोसिएट करे, मींस के जब आप स्टूडेंट्स के साथ एसोसिएट करोगे, एस्पायरिंग ऑडियंस के साथ अपने आप को एसोसिएट करोगे, तो वो ज्यादा लर्न करेंगे। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, ही इज द वन जिसने आपको टीच किया कलम के थ्रू। अल्लमल इंसान मालम यालम, जो कुछ इंसान नहीं जानता था, जो कि अभी आप नहीं जानते, तो वो भी अल्लाह ताला आपको टीच करने लगे। ठीक है, आपको भी अल्लाह ताला इसी तरह से टीच करने लगे हैं। तो यहाँ पे भी अल्लामा, वर्ब का पहले आ जाना इज नॉट अ नॉर्मल केस, दिस इज नॉट अ नॉमिनेटिव केस, दिस इज सॉर्ट ऑफ अगेन अ स्ट्रेसर पॉइंट। ठीक है। बाकी लोगों को फारसी तो नहीं बोला, समझ आ रही है आयशा बाजी, समझ आया? इसका जी फायदा ये है कि एक मिनट आयशा बाजी, समझ आया मैंने क्या बोला? जी जी, पॉइंट मैं सुन रही हूँ। ये वाला मतलब पॉइंट थोड़ा सा ना ऊपर से गया ना, सर के ऊपर जरूर। से। हाँ, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ऊपर से गया है। हाँ देखो, मुझे पता था ये जाएगा। अल इंसान, यहाँ पे अल्लमल इंसान मालम यालम, अल्लाह ताला ने इंसान को सिखाया जो वो नहीं जानता था। ठीक है। किसने सिखाया? जो फाइल है, जो डूअर है, सब्जेक्ट है, वो है ही नहीं। ठीक है। अल्लाह ताला यहाँ पे सिखाया इंसान को जो वो नहीं जानता था। नॉर्मल सेंटेंस क्या होना चाहिए था? इंसान को सिखाया जो वो नहीं जानता था। इंसान अल्लमा, अल्लमा मालम यालम, इंसान पहले आ जाता। लेकिन अल्लाह ताला ने वर्ब को पहले अल्लाह ताला ले आए। जब भी अल्लाह ताला वर्ब को पहले ले आए, तो इट मीन्स के सिखाया इंसान को जो कुछ वो नहीं जानता था। तो सिखाने के ऊपर, अल्लमा के ऊपर, वर्ब के ऊपर अल्लाह ताला स्ट्रेस दे रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है कोई चीज। अब बात समझ आई आयशा बाजी? जी जी। हाँ। किरण बाजी अब बताएं, क्योंकि वो फिर बाकियों को समझ नहीं आती। अब बताएं क्या पॉइंट ऐड कर रहे थे आप? पॉइंट नहीं ऐड, एक तो ये चीज और दो बातें। एक तो ये कह रही थी कि मैं आपने जिस फॉर्मेट के लिहाज से इसको लेकर चल रहे हैं ना, इसमें हर तरह की ऑडियंस का ही फायदा है। ठीक है, अगर कोई इसको माइक्रो स्टडी के लिहाज से देखना चाह रहा है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कोई डिफरेंट तफासिर के लिहाज से वहां से पॉइंट ऑफ व्यूज लेना चाह रहा है तो वो भी बेहतर है। और यहाँ पर तदब्बर वाली चीज़ भी आ जाती है, तो फायदा सभी का है। हाँ, अगर किसी को कोई पॉइंट्स नहीं समझ आते तो उसमें जाहिर है फिर उसका कसूर नहीं है, लेकिन जो चीज़ उसने गेन किया वो भी कम तो नहीं है। ठीक है ना, तो अपने हाँ। लिहाज से। और अगर बाकी ये किस जो अल्लामा वाली बात है ना, इसमें मुझे हम्म थोड़ा सा, अगर मुझे गाइड कीजिएगा इस बारे में। देखिए, हम्म अल्लामल इंसाना में ये जो है ना, ये अल्लामा जो है ये जुमला मतलब फेलिया बन रहा है ना, क्योंकि वहीं से स्टार्ट हो रही है। ठीक है। हम्म ठीक। अब अगर इसका ऑर्डर इस तरह होता ना कि अल इंसान पहले आता, यहाँ से निकाल के हम्म बाहर आ जाता, ठीक है, और हम्म अल्लामा बाद में आता, देन हम्म इट्स एन अनयूजुअल थिंग। ठीक है, हम्म कि जुमला फेलिया एक अपने ऑर्डर में जा रहा था। ठीक है, लेकिन उसका ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया जब उसको जुमला इसमिया से स्टार्ट किया गया। लाइक आप नाउन से स्टार्ट कर रहे हैं, हालांकि यूजुअली जो है वो स्टार्ट होना चाहिए था वर्ब से। ठीक है, नहीं लेकिन नहीं 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 अनयूजुअल नहीं कब होता नहीं है? नहीं नहीं नहीं। जुमला फेलियर और जुमला इसमिया में फर्क ही होता है। जुमला
फेलिया वो होता है जिसके अंदर फेल प्रेजेंट हो। ठीक है, उसकी प्लेसमेंट से फर्क नहीं पड़ता, फेल प्रेजेंट हो। अगर फेल नहीं है तो वो जुमला इस्मिया बन जाएगा। वो तो है, लेकिन हम्म। हमने जब इसका, चले खैर वो ग्रामर के लिहाज से वो फिर बात आ जाएगी। जब थोड़ा सा ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर में किया था ना कि जुमला फेलियर को जुमला इसमें आपने कैसे बनाना है, जब आप उसको हम्म। बाहर निकाल के आएंगे तो दैट इज सॉर्ट ऑफ अनयूजुअल थिंग। और जब हम्म। अनयूजुअल हो जाएगी तो वो लाइक स्ट्रेसर आ जाएगा। हाँ, इसमें मैं आलमा वाला पॉइंट ये वाला कह सकती हूँ कि बाबे तफरील से है ये। तो जब हम्म। बाबे तफरील में जो चीज आ जाती है वहां पे शिद्दत आ जाती है, वहां पे मुबालगा होता है, ठीक है, एग्जैजरेशन होती है, वहां पर ग्रेजुअल उस चीज में आ जाती है। तो ये तजदीद इस चीज को इटसेल्फ अपनी जो है ना वो एक जस्टिफिकेशन है कि हम्म। इसमें और भी आ सकता था, बाबे फाल से भी आ सकता था, दूसरे किसी बाब से भी आ सकता था, लाइक किसी और मुजरद बाब से। लेकिन यहाँ पर चूंकि एक खास उस पैटर्न पे आया है, तो वो इटसेल्फ अपने लिहाज से एक जस्टिफिकेशन है कि इसमें एक स्ट्रेस है, स्टार्टिंग ही एक स्ट्रेस से हो रहा है। और वो बाबे बेसिकली अफील के अंदर एक और बात भी आती है कि बाबे अफील इज समथिंग दैट इज continued and that is something which is gradual, right? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम्म। खाला का खाला का बाबे अफील से नहीं है। नहीं। हम्म। ठीक है, ये डिफरेंट है। मीन्स के दैट इज लाइक अ वन टाइम प्रोसेस, एक दफा हो गया बस हो गया। हम्म। हर इंसान के लिए इंडिविजुअली अल्लाह ताला ने एक दफा तख्लीक कर दिया, बस हो गया। लेकिन जब अल्लमा की बात आई है, यहाँ पे भी अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मालम यालम, यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इंसान जो है वो ग्रेजुअली थ्रू द प्रोसेस ऑफ लाइफ, कलम के थ्रू इंसान वो सीखता रहता है जो कुछ वो नहीं जानता। ठीक है, हाँ जी, ऐसा ही है, सीखने का सिलसिला चलता रहता है, रुकता नहीं है। रुकता नहीं है। ठीक है, और वो सीखने का सिलसिला प्रीडोमिनेंटली कलम के थ्रू, यानी कि रिटन टेक्स्ट। और उसको हम अभी अगर देख लें तो जो आपके सामने अगर कोई वीडियो चल रही है या आप सुन रहे हो या देख रहे हो, दैट इज अगेन अ पॉइंट टू लर्न। लेकिन जो चीज आप देख रहे हो अगर आप उसके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो तो फिर आपको वो चीज नहीं भूलती। ठीक है, हाँ, ये तो और है। इट गोज टाइमलेस एज वेल, क्योंकि आज के टाइम पे लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स और इस तरह की चीजें आई हैं। पुराने जमाने में तो ये चीजें नहीं होती थी। प्रीडोमिनेंटली ज्यादा जो इल्म था वो फिजिकल टीचिंग से नहीं, बल्कि वो तो कलम के थ्रू फैलता था, बुक्स के थ्रू जाता था। राइट। तो अगेन अल्लाह ताला हैज हिज स्पेसिफिक, लाइक अल्लाह ताला हैज a specific way to use words, नहीं? हाँ जी, बिल्कुल प्रिसाइजली। और जो चीज, मतलब जो चीज भी है, इवन अगर कोई हरका भी है तो वो ऐसी नहीं है। जैसे आप तजदीद की मिसाल ले लें, तो हर चीज का एक पर्पस है, ठीक है ना, और पीछे एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। हम्म। अच्छा, anybody wants to add another point? Yeah, should we call it a day now? I guess that's it for today. ठीक है. Okay, guys. Jazakumullahu khair. Thank you everybody for coming and listening.